केंद्रीय सूचना प्रसारण तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर 3 दिन के जोधपुर व जैसलमेर के निजी दौरे रहेंगे। गुरुवार को जोधपुर के रोहिट में एक निजी कार्यक्रम शामिल होने निकले। रात्रि विश्राम जोधपुर में होगा। कल सड़क मार्ग से जैसलमेर के लिए निकलेंगे। एयरपोर्ट पर भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र जोशी, नरेश राणा व भाजपा नेता सोहन नायल सहित कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। वहीं मीडिया से बात करते हुए राजस्थान सरकार व राहुल गांधी पर जमकर बोला हमला। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा कि जिन लोगों का इतिहास 1984 व अन्य दंगों से जुड़ा हुआ रहा हो, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35 से लागू किया, जिसकी वजह से 45 से 50 हजार लोगों की पिछले कुछ सालों में मौत हुई, मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि केंद्र की मोदी सरकार ने धारा 370-35 को समाप्त किया है, उससे राहुल गांधी सहमत हैं? पिछले दिनों जितने पर्यटक पहुंचे हैं उससे खुश हैं? व जम्मू कश्मीर में पथराव व आतंकवादियों पर कार्रवाई की गई है, उससे राहुल गांधी सहमत हैं? राहुल गांधी की यात्रा जम्मू कश्मीर जा रही है, ये यहाँ वहाँ पर मोहब्बत फैलाने जा रही है या नफरत फैलाने जा रही है? राजस्थान की गहलोत सरकार के 4 साल का कार्यकाल का समय आरोप प्रत्यारोप, घोटालों व मिसमैनेजमेंट कर रहा है। इस सरकार में कानून व्यवस्था चरम पर रही है। राजस्थान एक शांत राज्य में गिना जाता था, पर्यटकों के लिए भी पहली पसंद रहा करता था। वहीं पिछले 4 साल में आए दिन कोई न कोई ऐसी घटनाएं व वारदात होती रहती है। प्रदेश में महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही है। खनन माफिया का गुंडाराज बना हुआ है। राजस्थान की गहलोत सरकार ने ओल्ड पेंशन योजना को लागू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अब केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, जबकि देश के सभी राज्यों में ओल्ड पेंशन योजना को बंद करने की सहमति दी थी। अब उसकी एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के बारे में उनको पता है, लेकिन उनकी तो आदत व इतिहास रहा है कि अपना ठीकरा दूसरों पर फोड़ें। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो उन्होंने कहा था किसानों का कर्जा माफ होगा। 4 साल हो गए हैं, एक भी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ है। बेरोजगारों को भत्ता देने की बात कही थी, बेरोजगारों को भत्ता देना तो दूर की बात, अब छीनना शुरू कर दिया है। रॉबर्ट वाड्रा की जमीनों को लेकर लगा है, क्या कहना है सर आपका? मुझे लगता है राजस्थान सरकार के 4 वर्ष से अधिक समय आरोपों प्रत्यारोपों और घोटालों से लेकर मिसमैनेजमेंट का लगता रहा है। कानून व्यवस्था राज्य की चरमरा गई। जो कभी शांत राज्य गिना जाता था, पर्यटन की राज्य के रूप में देखा जाता था, वहाँ पर हर तीसरे दिन कोई ना कोई घटना घटती है जहाँ पर महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। खनन माफिया का बोलबाला है और सरकार चुप है, कोई कदम नहीं उठाती। ये अपने आप में दिखता है कि सरकार ने हाथ खड़े कर रखे हैं, अपनी लड़ाइयों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका नुकसान राजस्थान को हो रहा है। अच्छा सर, जिस तरीके से हिमाचल में ओपीएस आ भी रहा, अब ओपीएस को लेकर अशोक गहलोत आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र पैसा नहीं दे रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, उसकी एक प्रक्रिया है। जब सभी राज्यों ने न्यू पेंशन स्कीम को लेकर सहमति भरी थी, अब उसके आगे जो कदम उठाने हैं वो उनको पता है प्रक्रिया क्या है। केवल दूसरे पर ठीकरा फोड़ देना इनकी पुरानी आदत है। इन्होंने वायदा किया था कि किसानों के कर्जे माफ़ करेंगे। 4.5 साल हो गए, राजस्थान में अभी तक भी सभी किसानों के कर्जे माफ़ नहीं हो पाए। इन्होंने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो नहीं दिया है। देना तो दूर, अब तो छीनने का काम शुरू हो गया है। सर, आपने बेरोजगारी भत्ते वाली जिक्र किया। सर, राजस्थान में लगातार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। युवाओं के सामने एक बड़ा संकट है, क्या कहना चाहेंगे सर? अभी एक फिर पेपर यहाँ लीक हुआ है। देखिए, जहाँ रोजगार स्वरोजगार के अवसर तो दूर की बात, पेपर लीक 1 नहीं 8 बार। और कितने लोगों की जानें लेनी है गहलोत सरकार ने, प्रश्न ये खड़ा होता है। कितने नौजवानों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही है राजस्थान की कांग्रेस की सरकार, ये प्रश्न उठ रहा है। ऐसी क्या मजबूरी है कि एक के नहीं कई बार पेपर लीक होते हैं और इनके मंत्रियों के रिश्तेदार परिवार के लोग उच्च पद भी पाते हैं, सिलेक्ट भी हो जाते हैं, लेकिन राजस्थान का युवा हताश निराश होकर आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है। और जब कोटा की घटना हो या बाकी घटनाएं हों, पेपर लीक के मामले हों, उसके बाद जिस तरह के बयान इनके मंत्रियों के आते हैं वो संवेदनशील नहीं है। इसका मतलब ना उनको युवाओं से ना जनता से कुछ लेना है, वो तो केवल अपना घर अपना पेट भरने के लिए सत्ता में आए। सर, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, वो बता रहे हैं कि हम मोहब्बत के लिए चला रहे हैं, नफरत के बाजार में छोटी सी दुकान।
देखिए, जिनका इतिहास 1984 भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, वो बता रहे हैं कि हम मोहब्बत के लिए चला रहे हैं, नफरत के बाजार में छोटी सी दुकान। देखिए, जिनका इतिहास 1984 के दंगों से लेकर देश भर के दंगों के साथ जुड़ा रहा हो, धारा 370-35 से लागू जम्मू कश्मीर में जिन्होंने की हो, जिसके कारण 45 से 50,000 लोगों की मृत्यु पिछले कई वर्षों में हुई हो, मेरा सवाल उनसे ये है कि क्या अनुच्छेद 370-35 से जम्मू कश्मीर से जो समाप्त किया गया, राहुल गांधी जी उससे सहमत हैं? क्या जम्मू कश्मीर में जो 1,60,00,000 से ज़्यादा पर्यटक पिछले 9 महीनों में आए, क्या उसका वो स्वागत करते हैं? क्या जम्मू कश्मीर में जो पथराव की घटनाएं बंद हुई और आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई 370-35 से हटने के बाद, क्या राहुल गांधी जी उसका स्वागत करते हैं? अगर ये सब जम्मू कश्मीर के हित में हुआ है और वहाँ पर रोज़गार स्वरोज़गार के अवसर बढ़े हैं, निवेश आया है, तो क्या इनकी यात्रा वहाँ मोहब्बत फैलाने जा रही है या वातावरण खराब करने जा रही है? थैंक यू।